राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म के 9वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये कार्तिक मास का जो महीना है बहुत ही भगवान विष्णु को प्रिय है। तो इस मास में भगवान की सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इस जगत के कण कण में विराजमान है। लेकिन जिन भक्तों को ज्ञान और वैराग्य नामक 2 आंखें प्राप्त हैं, वे ही अपनी निर्मल आँखों से भगवान के सूक्ष्म रूप से दर्शन कर सकते हैं। इसलिए प्राणी को इस संसार में रहते हुए ज्ञान जो भक्ति से और वैराग्य जो मोह ममता का त्याग करके इसे प्राप्त करें, ताकि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो सके। तो अब आप कथा को सुनिए। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास में व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे पैदा हुई, ये बताने की भी कृपा करें। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने अपना नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी ने अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता।
मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो करके इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ वज्र में लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वे दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसके शंकर भगवान जान करके प्रणाम किया, दंडवत किया, बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुन महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्तवत्सल नामक सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जान करके इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान पर चले गए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।